ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें मतलब अगर आप जो ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं उन पार्ट्स में जैसे फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 एंड 16 सो वन। तो इसमें भी बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें कौन कौन से एपी फॉर्म में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म में है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो ठीक है, आइए सबसे पहले चेक किया जाए कि क्या ये एपी फॉर्म में है या नहीं है। तो ये देखिए आपका क्या T1, T2, T3, T4। तो T4 ये 4 टर्म्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि ये एपी फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो एपी इक्वल टू क्या होता है, एपी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इस फॉर्म में रख करके देखिए T2 क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 माइनस T1 क्या है, 2 है, इक्वल टू यहाँ पे T3 क्या है, 8, 8 माइनस T4 क्या है, 16। तो T4 नहीं, T2 जो है, T2 यहाँ पे 4 है। चलिए 8 4 से 2 को माइनस किया, कितना आया 2, इक्वल टू 8 से 4 को माइनस किया 4। तो ये इज नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो राइट करेंगे नो इट्स नॉट इन फॉर्म एपी। ये एपी फॉर्म में नहीं है, ये तो एपी फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चंस एपी फॉर्म में रहेगा तो उसका डी फाइंड करेंगे और इसके साथ साथ जो है उसके 3 और टर्म्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में 2, 5/2, 3, 7/2 ये है, और सो ऑन और भी नंबर्स इसी तरीके से हो सकते हैं। ये आपका T1 हो गया, T2, T3, T4। तो पहले एपी फाइंड करिए। एपी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या एपी फॉर्म में है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो एपी फॉर्म में है, तब उसका आगे हम फाइंड करेंगे डी। तो चलिए T2 क्या है यहाँ पे 5/2 माइनस T1 क्या है यहाँ पे 2 इक्वल टू T3 क्या है 3 माइनस T2 क्या है 5/2। फाइंड करते हैं अपॉन 1, 2 एलसीएम ले लिया, 2 1 जा 2 1 टाइम 5 जा 5 माइनस 1 2 जा 2 2 1 2 जा 2 टाइम 2 2 जा 4 हो गया इक्वल टू यहाँ पे 1 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 1 2 जा 2 3 जा 6 हो गया, और 2 1 जा 2 1 टाइम 1 5 जा 5। तो यहाँ से 5 से 4 को माइनस किया 1 1/2 इक्वल टू 6 से 5 को माइनस किया आया यहाँ पे 1 1/2। यस, ये क्या है, एपी फॉर्म में है। यस इट इज फॉर्म इन एपी। यस, ये एपी फॉर्म में है। अगर ये एपी फॉर्म में है तो फिर इसमें बोला है बुक में, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 कॉमन टर्म। तो अगर ये एपी फॉर्म में है तो हम डी फाइंड करेंगे। तो चलिए, और उसके बाद 3 और पार्ट्स निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जो है ए, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पे 2 है। फर्स्ट टर्म जो होता है वही ए कहलाता है, तो ये क्या है 2। तो डी फाइंड करें, डी इक्वल टू आप जानते हो T2 माइनस T1 होता है। T2 माइनस T1 करने पर कितना आया 1/2 आया। तो D इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है, इसके 3 और टर्म आपको बताने हैं। तो 3 टर्म बताने के लिए चलिए T4 यहाँ तक 4 टर्म दिए गए हैं, 4 के बाद 5 टर्म आएगा। तो T5 इक्वल टू क्या A प्लस 4D, इस फार्मूले पे लगाएंगे। तो A की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 4 इंटू डी 1/2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट गया, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। फिर नेक्स्ट T6 इक्वल टू, T6 से क्या होगा, T6 इक्वल टू A प्लस 5D।
तो ए की वैल्यू 2 प्लस 5 ऐसे ही ठीक है, इंटू डी की वैल्यू 1/2। तो यहां से 5 1 जा 5, 2 प्लस 1/2, तो ये अपान 1, 2 एलसीएम हो गया, 5 1 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5, ये 5 रहेगा यहाँ पे। तो ठीक है, 1 2 जा 2 टाइम, 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 5 जा 5, तो कितना आ गया 4 प्लस 5 9, 9/2। इसी तरह से T7 इक्वल टू ए प्लस 6D, ए प्लस 6D इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 2 प्लस 6 इंटू डी 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 2 प्लस 3 5, 5 1 जा 5 इक्वल टू क्या आया 5। तो ये नेक्स्ट 3 और जो टर्म है 4 9/2 एंड 5 इसके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और पार्ट्स देखते हैं। थर्ड पार्ट है -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और भी इस तरीके से। तो इससे पहले हम चेक करें कि क्या ये भी फॉर्म में है। तो चलिए T1 ये हो गया, T2, T3 और ये T4 देखते हैं। तो AP फाइंड करिए, AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, इस पे रखेंगे। तो T2 क्या है 3 माइनस 3.2 ये, और इसे माइनस करना है -1.2 इक्वल टू T3 क्या है, T3 है -5.2 माइनस करना है T2 है -3.2। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये -3.2 ऐसे ही ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1.2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे -5.2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। तो सॉल्व करिए, 1 3 कितना हो गया 4, 4.224, 4.2 माइनस हो जाएगा। तो 2 से 2 को माइनस किया 0, और 3 से 1 को माइनस किया 2.0, नेगेटिव 3 पॉइंट इक्वल टू 2 से 2 को माइनस किया, प्लस माइनस है तो 0 और पॉइंट हो गया, 5 से 3 को माइनस किया 2 नेगेटिव में। तो यस इट इज इन एपी फॉर्म। इन फॉर्म एपी, हाँ ये एपी फॉर्म में है। अगर एपी फॉर्म में है तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अच्छा ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट जो टर्म्स होता है उसी को ए कहते हैं। ए क्या है -1.2, डी निकाल लीजिए, डी यहाँ पे निकाला गया है। देखिए डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू आया -2.0, -2.0 ये डी आ गया है। तो अब 3 टर्म्स और निकालने हैं, तो चूंकि यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं, तो T5 इक्वल टू ए प्लस 4D। तो ए जो कि है -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -2.0, तो -1.2 ऐसे ही ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 0 0, 4 2 जा 8, तो -8.0, और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या नेगेटिव 2 हो गया 0.819, 9.2। तो T5 हो गया। चलिए T6 फाइंड करते हैं। तो T5 हो गया, इधर से T6 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 5D। तो इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2.0, तो -1.2 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 0 0, 5 2 जा 10, 10.0। यहाँ हम देखिए दोनों प्लस कर लेंगे, तो 0.2 और 0, तो 2 हो गया 11.2 हो गया। इसी तरह T7 निकालिए, T7 इक्वल टू a प्लस 6D
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2.0, तो -1.2 प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, 6 2 12, 12.0, ये अब यहाँ से दोनों निगेटिव नंबर्स प्लस हो जाएगा, 12 1 13, 13.2 माइनस का, तो ये हो गया T7। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2.2, -10 -6 -2 और फिर 2, अच्छा ये 2 है, 0.2 नहीं है, और इस तरीके से और सो ऑन हो सकता है। ये T1 T2 T3 एंड T4। तो AP फाइंड करें, AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। फाइंड करें, T2 क्या है, माइनस का 6 माइनस T1, T1 क्या है, माइनस का 10 इक्वल टू T3 माइनस का 2 माइनस T2 क्या है, T2 है माइनस का 6, ये तो चलिए -6 ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू -2 ऐसे ही माइनस माइनस +6 हो गया। तो यहाँ से 10 से 6 को माइनस कर दिया तो आ जाएगा कितना, 4 इक्वल टू 6 से 2 को माइनस किया 4, यस इक्वल हो गया। तो यस इट इज इनफॉर्म इन AP फॉर्म, ये AP फॉर्म में है। अगर AP फॉर्म में है तो इसका D फाइंड करें तो A इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म -10 हो गया, और D इक्वल टू जो फाइंड किया यहाँ पे 4, तो D हो गया 4। तो इसके अन्य 3 टर्म्स और फाइंड करते हैं। चलिए T5 फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 टर्म दिया है तो टर्म 5 आपको निकालना है। तो A + 4 AD 4D, तो यहाँ से A की वैल्यू -10 + 4, ऐसे ही D की वैल्यू +4, तो -10 और +4 4 जा 16, 16 से 10 को माइनस कर दिया तो आ जाएगा कितना, 6 आया। इसी तरीके से T6 निकालिए, T6 इक्वल टू A + 5D हो जाएगा। तो A की वैल्यू -10 + 5 इंटू D की वैल्यू है यहाँ से 4, तो 5 4 जा 20, 20 से 10 को माइनस किया, 20 से 10 को माइनस अगर किया तो ये आ गया कितना, तो 20 से 10 को माइनस किया तो आ गया ये 10। इसी तरीके से T7 निकाल लीजिए, T7 इक्वल टू क्या, A + 6D, तो A -10 + 6 इंटू D की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 हो गया, 6 4 जा 24, 10 को माइनस किया 24 में से तो ये आ गया 14, तो ये आया ये 6 10 14, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, आपको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5th पार्ट है। नहीं यहाँ नहीं, इसको फाइंड करते हैं फ्रेश तरीके से। फिफ्थ पार्ट है 3.3, नहीं 3 है, 3 कॉमा 3 √2 कॉमा 3 प्लस 2 √2 कॉमा 3 प्लस 3 √2, फिर से लाइए, 3 हो गया, उसके बाद 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और +3 + 3 √2। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे AP, ये आपका T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया और इसे सो ऑन। तो ठीक है, यहाँ पे AP फाइंड करेंगे, AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ से T2 क्या है, T2 है यहाँ पर 3 √2,
से माइनस करना है T1। T1 क्या है यहाँ पे 3 इक्वल टू T3 क्या है 3 प्लस 2√2 ये, और इसमें से आपको माइनस करना है T2। T2 क्या है 3√2 ये। अब यहाँ से 3 माइनस का 3 प्लस का ये कट जाएगा, √2 बचा इक्वल टू यहाँ ये T2। तो ये 3 प्लस 2√2 माइनस 3√2, तो प्लस का 3 माइनस का 3 से कट गया, ये 2√2 माइनस 1√2, ये 1√2 है, ये 2√2, 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो आ जाएगा √2, 1√2 आ जाएगा, √2 तो इक्वल हो गया। यस इट इज इन एपी फॉर्म। अगर एपी फॉर्म में है तो इसका हम डी फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस और डी के बाद भी 3 टर्म्स और निकालेंगे। तो यहाँ से पहले तो ये लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये हो गया, और डी इक्वल टू क्या है डी जो निकाला गया है यहाँ पे, क्योंकि डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, यहाँ तो सॉल्व किया गया √2 आया तो √2 हो गया। अब यहाँ से T 4 टर्म दिए गए हैं तो 3 टर्म निकालना है, तो T5 इक्वल टू क्या T5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4d, 4 ऐसे ही ठीक है, और d की वैल्यू है √2, तो ये 3 प्लस 4d, तो t प्लस 400, इसी तरीके से T6 इक्वल टू a प्लस 5d, तो a की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू है √2, तो ये इसका हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, ये T6 आ गया। फिर T7 निकाल लीजिए, T7 इक्वल टू a प्लस 6d, तो a की वैल्यू है 3 ऐसे ही ठीक है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये इस तरीके से ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, 3 प्लस 6 √2 और 3 प्लस 5 √2, ये इसके जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं। इसी तरीके से आगे कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद 6 पार्ट है क्या 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। यहाँ से T1, T2, T3 एंड T4 AP फाइंड करें कि AP है कि नहीं है। AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 क्या है 0.22 का माइनस करेंगे 0.2 इक्वल टू T3 है 0.222 और माइनस T2 करेंगे, टर्म 2 माइनस करेंगे 0.2 और 2। तो यहाँ से T2 में से यानी कि 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2, 0.2 तो 2 हो गया, 2 से 2 0, 0.02 हो जाएगा। इसी तरीके से 0.0223, 0.22, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 2 को माइनस किया 2, नहीं 2 से 2 को माइनस किया 0.002। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये पी फॉर्म में नहीं है, तो
लिखें नो इट्स नॉट इन एपी फॉर्म, नहीं ये एपी फॉर्म में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया। सेवंथ क्या है? सेवंथ पार्ट है आपका 0, -4, -8 और -12, इस तरीके से और आगे भी हो सकता है। और इसमें भी तो 0 एपी फॉर्म निकालिए। एपी इक्वल टू ये आपका T1, T2, T3, T4 है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है? माइनस का 4, माइनस करना है T1, T1 क्या है? 0। इसी तरीके से T3 क्या है? माइनस का 8, माइनस करना है T2 है माइनस का 4। तो -4 -0 होगा तो -4 ही आया, इक्वल टू यहाँ पे -8 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 4। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या? माइनस का 4 और ये -4। यस इट इज इन फॉर्म एपी। हाँ ये एपी फॉर्म में है। और अगर ये एपी फॉर्म में है तो इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। ए इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या है? यहाँ पे 0 हो गया। और डी इक्वल टू यहाँ पे डी इक्वल टू -4 ये डी हो गया। तो T5 क्या हो जाएगा? T5 इक्वल टू 4A प्लस 4D। तो a प्लस 4d निकालने के लिए a की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू डी -4। तो ये 4 4 जा 16, माइनस का 16। T6 निकालिए। T6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 4। तो आ जाएगा क्या? 5 4 जा -20। इसी तरीके से T7 निकालने के लिए a प्लस 6d। ए प्लस 6d, ए की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 4 इक्वल टू क्या? 6 4 जा 24 -24। तो ये इसके से और नेक्स्ट 3 पार्ट्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं। और इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है, देखिए पार्ट नंबर 8। 8 है -1/2 कॉमा -1/2 -1/2 -1/2 और सो ऑन। इस तरीके से देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या ये एपी फॉर्म में है। तो एपी फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले हम एपी फॉर्म इक्वल टू फार्मूला फॉर्म करेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। चलिए T2 क्या है यहाँ पे? -1/2 और माइनस T1 है -1/2 इक्वल टू T3 है -1/2 माइनस और T2 है -1/2। यहाँ से -1/2 ऐसे ही ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया 1/2, यहाँ से हो गया 0 इक्वल टू 0। यस तो ये क्या है? यस इट इज इन एपी फॉर्म। हाँ ये एपी फॉर्म में। अगर ये एपी फॉर्म में है तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या? डी फाइंड करेंगे। तो ए इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? -1/2। डी इक्वल टू क्या है? डी की वैल्यू आई है 0। तो चलिए T5 निकालते हैं। T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। तो a क्या है? -1/2 प्लस 4 ऐसे ही ठीक है, d की वैल्यू 0। तो यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा -1/2। 4 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, -1/2 बचा। इसी तरीके से T6 निकालिए। T6 इक्वल टू क्या? a प्लस 5d। तो a की वैल्यू क्या है? इक्वल टू -1/2 प्लस 5 इंटू 0। तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/2 क्योंकि ये 0 हो गया, -1/2 बचा। तो T7 निकालिए। T7 इक्वल टू a प्लस 6d। तो a
-1/2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये समाप्त हो गया, इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो नेक्स्ट टर्म में ये जो है 3 टर्म्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 9, ये आठवां पार्ट था। नाइन्थ पार्ट है 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9 and 27, 1, 3, 9 and 27। तो ये देखिए आपका T1 हो गया, T2, T3 एंड T4 सो ऑन। तो एपी निकालिए, पहले एपी है कि नहीं बताना है। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है 3 माइनस T1 क्या है 1। इसी तरीके से T3 क्या है, T3 है 9 माइनस T2 क्या है 3। 3 से 1 को माइनस किया 2, 9 से 3 को माइनस किया 6। इट इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन एपी फॉर्म, ये एपी फॉर्म में नहीं है। चलिए 10th क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, 10th पार्ट है, 10वां पार्ट है, देखेंगे ध्यान से, सबका बहुत ध्यान पे रहेगा। ए 2a 3a 4a सो ऑन। तो यहाँ से सबसे पहले एपी देखते हैं कि नहीं है। एपी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यह है आपका T1, T2, यह है T3 एंड T4 है। तो T2 क्या है 2a माइनस T1 क्या है a इक्वल टू T3 क्या है 3a माइनस T2 क्या है 2a। तो यहाँ से 2a से a को माइनस किया बचा a, 3 से 2a माइनस किया a, यस ये दोनों इक्वल हो गया। तो लिखिए यस इट इज इन एपी फॉर्म, हाँ ये एपी फॉर्म में है। अगर एपी फॉर्म में है तो ए इक्वल टू, यहाँ से ए इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म क्या है ए है, फर्स्ट टर्म ए एंड डी इक्वल टू क्या है डी इक्वल टू, हम माइनस करने पर यहाँ पे ए भी आपका ए है। तो T5 निकालिए, T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 4D। तो ए क्या है ए की वैल्यू ए ही है प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू ए है। तो क्या हो जाएगा 4a प्लस ए यानी कि 5a हो गया। इसी तरीके से T6 निकालिए, T6 इक्वल टू ए प्लस 5D। तो ए की वैल्यू ए प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू भी ए ही है। तो 5a यहाँ से 5a प्लस ए कितना हो गया 6a हो गया। इसी तरह T7 इक्वल टू ए प्लस 6D। तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू भी ए, तो 6a मल्टीप्लाई होकर प्लस a इक्वल टू 7a। तो ये इसके जो है 3 जो है टर्म्स निकाले गए हैं। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। 11th पार्ट है, ध्यान से देखिए, यह है ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए पावर 4 सो ऑन। यहाँ से पहले एपी देखें कि एपी फॉर्म में है या नहीं। T1 हो गया, T2, T3 एंड T4। तो यहाँ से एपी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ध्यान रहे T2 क्या है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस T1 क्या है a इक्वल टू T3 क्या है a का क्यूब माइनस T2 क्या है a का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a जो है दोनों में है तो एक कॉमन हो गया, बचा a माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर कॉमन ले लिया है, क्या यहाँ पे a माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो नो इट इज नॉट इन एपी फॉर्म, ये एपी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है
यह 11th पार्ट है और 12th पार्ट देखते हैं। √2, √8, √18 एंड √32 सो ऑन। पहले इसको चेक करेंगे कि एपी फॉर्म में है या नहीं। तो ये T1, T2, T3 एंड T4 है। तो AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है यहाँ पे √8 माइनस T1 क्या है √2 इक्वल टू T3 क्या है, T3 यहाँ पे √ है 18 माइनस T2 है √8। तो यहाँ से माइनस अगर हम करते हैं तो 8 को राइट कर सकते हैं 2 √2 क्यों? क्योंकि √8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2। तो यहाँ से ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, ये 2 हो गया बाहर, √2 ये बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 √2 और यहाँ 18 को लिख सकते हैं। तो 2 × 18 को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, अगर √18 है तो 2 × 3 × 3 2 या 6 या 18। तो यहाँ से 3 बाहर आ गया तो √2 बचा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 √2 और -8 को लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और √2। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। आगे 2 √2 यहाँ पे एक तरफ इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है। तो 3 √2 माइनस 2 √2, 3 में से 2 को माइनस किया 1 √2 बचा √2। यहाँ पे देखिए कुछ गलती हो रही क्या, 8 को लिख सकते हैं 2 √2 और माइनस √2, ये भूल गया। तो ये जब माइनस हम करेंगे ये 1 √2, 2 में से 1 √2 माइनस होगा तो ये 1 √2 बचेगा और ये भी √2 बचा। तो इसका मतलब यस, ये दोनों इक्वल हो गए। यस, इट इज इन एपी फॉर्म। हाँ, ये एपी फॉर्म में है। अगर एपी फॉर्म में है तो इसका हम 3 टर्म्स और निकालेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू √2 है। डी की वैल्यू क्या आई है √2। डी ए यानी कि ए √2 था और डी भी निकालने पर √2 आई √2। तो T5 निकालिए। T5 इक्वल टू क्या होता है a + 4d। तो a की वैल्यू है √2 + 4 इंटू डी की वैल्यू है √2। तो आंसर आ जाएगा 4 √2 और 2 + 4 √2, 2 + 4 नहीं √2 + 4 √2 ये। तो यहाँ से दोनों देखो √2 ये है, √2 ये है, तो ये 4 है और ये 2 है। तो कितना हो जाएगा 1 है। तो 1 और 4 5 √2 ये हो गया। इसी तरह T6 इक्वल टू a + 5d। तो a की वैल्यू क्या √2 + 5 इंटू √d की वैल्यू 2। तो 5 √2 और 1 √2 इक्वल टू 6 √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे T7 निकालते हैं। T7 इक्वल टू a + 6d। तो a यानी √2 + 6 √2। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 √2। तो ये हो गया पार्ट नंबर 12। इसी तरीके से 13 पार्ट देखेंगे।
13 पार्ट है, पार्ट 13 13 है √3 √3 √6 √9 √12। ये T1 हो गया, T2, T3 एंड T4। तो सबसे पहले हम AP फाइंड करेंगे कि है या नहीं है। तो AP इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है यहाँ पर? T2 है √6 माइनस T1 है √3 इक्वल टू T3 क्या है? T3 √9 माइनस T2 है √6। तो यहाँ से √6 ऐसे ही ठीक है, मान लो, हाँ, तो यही रहेगा √6 माइनस √3 और ये 9 का 3 माइनस √6। तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे अंडर ये आ रहा है, तो ये नो, इट इज नॉट इन AP फॉर्म। तो 13 हो गया। 14 देखते हैं। 14 पार्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड 7 का स्क्वायर। तो यहाँ भी इस तरीके से और सो ऑन हो सकता है। तो ये हो गया T1, T2, T3 एंड T4। AP फाइंड करिए। AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है? T2 3 का स्क्वायर माइनस T1 1 का स्क्वायर इक्वल टू T3 है 5 का स्क्वायर माइनस T2 क्या है? 3 का स्क्वायर। तो फिर 3 या 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 9 में से 1 को माइनस किया 8 आया, और इधर 5 5 या 25 माइनस 3 या 9। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 16। तो ये भी नहीं है, नो, इट इज नॉट इन फॉर्म AP फॉर्म में नहीं है। इसी तरीके से अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 है 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 सो ऑन। तो यहाँ सबसे पहले हम AP फाइंड करेंगे। तो ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। AP इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 जो कि 5 का स्क्वायर माइनस T1 1 का स्क्वायर इक्वल टू T3 7 का स्क्वायर माइनस T2 5 का स्क्वायर। तो 5 5 या 25 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 7 7 या 49 माइनस 5 5 या 25। तो 24 इक्वल टू यहाँ से माइनस किया 24, तो 24 आई यस, इट इज इन AP फॉर्म। ये AP फॉर्म में है। ठीक है, अगर AP फॉर्म में है तो इसका हम D निकालें। तो पहले A क्या है? A का A स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह D क्या है? D निकाला गया है 24। D क्या है? 24। तो टर्म 5 निकालिए, A प्लस 4D होता है। तो A यानी 1 प्लस 4 ऐसे ही ठीक है। D की वैल्यू 24। 24 4 जा 16, और यहाँ से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, और प्लस का 1 कितना हो गया? 97। T6 निकालिए। तो A प्लस 5D, तो A की वैल्यू 1
प्लस 5 इंटू डी यानी 24, तो 5 4 जा 1 प्लस, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, जो हो गया 121। इसी तरीके से T7 निकाल लीजिए, तो A प्लस 6D, A की वैल्यू है 1 प्लस 6, ऐसी ठीक है 24, 1 प्लस 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, ये 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 145। तो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। आप सबसे पहले एपी फाइंड करते हैं, उसके बाद अगर एपी है तो उसका जो है डी फाइंड करके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं।